Hello students, welcome to the Dingwa Academy. So in previous class we did periodic classification of elements. So now we'll be starting with carbon compounds. Okay, if you can go and check in my channel about periodic classification of element. Okay, so we'll start with carbon compounds. In this chapter I'll be explaining in detail about saturated and unsaturated carbons, ionic and ionic bond, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन. अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्बन के, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. ओके, सो हर एक स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, हर एक चीज. तो सबसे पहले हम लोग ने 9th में ऑलरेडी ये चीज पढ़ा हुआ है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है. सो सैचुरेटेड कार्बन वो होता है, सैचुरेटेड, जिसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड होता है, लाइक कार्बन एंड कार्बन फॉर्म्स अ सिंगल कंपाउंड. गेटिंग? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है. ओके, चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली मीथेन जो है वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है, CH4. ओके, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कार्बन के बारे में कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका एटॉमिक मास नंबर 12 होता है. ओके, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके, इसीलिए कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ. ओके, 3 क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने के लिए उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. ओके, सो यहाँ पर वो 4 हाइड्रोजन को अटैच करेगा. ये 4 हाइड्रोजन जो है वो अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएंगे और ये कार्बन के साथ आ जाएंगे. ओके, सो बेसिकली क्या होगा, जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और हाइड्रोजन 4 आ गए तो दोनों मिलके कितने हो गए, 10. इसीलिए इसको कहा जाता है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, ये बेसिक्स है. वैसे हम लोग जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, ठीक है. जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है. सो उसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 होगा, सेकंड शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होगा. अभी बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना. 2 + 6 मतलब बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. उसके अंदर सिर्फ खाली 2 और 6 ही है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से? तो ऑक्सीजन जो है जैसे कि कार्बन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, या फिर ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो OH के साथ होगा क्योंकि उसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया. वैसे ही सेम नाइट्रोजन का होता है. नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. ओके, और नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाएगा. ओके, क्यों 3 बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. ओके फाइन. सो मुझे आई होप तुमको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बीच में पता चल गया. कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं वो भी पता चल गया. ओके, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड नाम से पता चलता है कि उसके अंदर आयन्स है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम, तो वो एक पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है. ओके, सो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दैट इज कॉल्ड एज एन आयनिक बॉन्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट विच कम्स टू माइंड इज बेसिकली योर कोवेलेंट बॉन्ड. सो कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन इज बेसिकली कि कार्बन जो है वो अपने साथ में दूसरे कार्बन को अटैच कर सकता है. ओके, बेसिकली वो कार्बन जो है वो हर एक को सिंगल स्ट्रेट चेन में अटैच कर सकता है या तो फिर बेसिकली ब्रांच चेन में भी अटैच कर सकता है. ओके, ऐसे ब्रांच के फॉर्म में. पहला है कि बेसिकली वो स्ट्रेट चेन में होगा, सेकंड है बेसिकली कि ब्रांच फॉर्म में होगा, एंड थर्ड इज बेसिकली कैन इट कैन फॉर्म अ क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि कार्बन जो है वो एक साइकिल बनाएगा. ओके, तो ये तुम्हारा हो गया एक क्लोज सिस्टम कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका कोई एंड ही नहीं है, वो घूमते ही जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर. ओके, सेकंड कैरेक्टर जो है वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के ऊपर है कि बेसिकली कार्बन जो है वो एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कैन फॉर्म एन डबल बॉन्ड, इवन अ कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड. ओके, सो ये चीज समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे कि कार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के नाम क्या होते हैं. ओके, जैसे कि कार्बन का अगर सिंगल कार्बन है, ओके, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा जो हम लोग ने डिस्कस किया था पहले. सो दिस इज योर CH4 दैट इज कॉल्ड एज मीथेन. अगर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, ओके, सो यहाँ पर कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना दिया है, ये कार्बन है इसके साथ, तो लेफ्ट ओवर 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है. ओके, सो दिस इज योर इथेन. ओके, नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर जो आता है वो है प्रोपेन, 3 कार्बन का. ओके, 1 2 3, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि ये कार्बन ने 2 1 और 1 2 बॉन्ड बना दिया है.
ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ बनाया, 3 बॉन्ड बचे तो वो हाइड्रोजन के साथ। ये स्ट्रक्चर के फॉर्मूला क्या होगा, 2 कार्बन है सो C2, हाइड्रोजन हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 सो H6। यार हाउ मेनी कार्बन आर 1 2 3 कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 so there are 8 hydrogen, so the name of this structure is propane। ओके सो ये हमेशा याद रखना है कि बेसिकली अगर सिंगल कार्बन है तो उसका नाम है मीथेन, अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम है इथेन, अगर 3 कार्बन है तो उसका नाम है प्रोपेन, और अगर 4 कार्बन है तो उसका नाम है ब्यूटेन, और अगर 5 कार्बन है तो उसका नाम है पेंटेन, और अगर 6 कार्बन है तो उसका नाम है हेक्सेन। ओके वैसे ही 7 कार्बन का नाम होगा हेप्टेन और 8 कार्बन का नाम होगा ऑक्टेन, 9 कार्बन का नाम होगा नूनेन एंड 10 कार्बन का नाम होगा डेकेन। सेम वे में तुमको रिदम में स्ट्रक्चर्स बनाना है। सो फॉर यू आई विल ड्रॉ वन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेन, जैसे कि 8 है, ठीक है, ऑक्टेन। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ओके सो ये कार्बन ने ऑलरेडी एक ही बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। सेम यहाँ पर भी ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन। तुम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे, दोनों राइट है। ओके CH2, यहाँ पर भी CH2, और यहाँ पर कार्बन ने सिर्फ खाली एक ही बॉन्ड बनाया तो CH3। ओके इजी। सो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। सो ये स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टेन। ओके सो अभी तक हम लोग ने जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए थे वो सिंगल बॉन्ड करेंगे जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके जैसे कि ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो तब ये बेसिकली कार्बन ने जो है वो दोनों ने 2-2 बॉन्ड बना दिए। अब बचा कितना, एक जगह, मतलब 2 जगह बचा। ये कार्बन के पास 2 जगह है, ये भी कार्बन के पास 2-2 जगह है। ओके सो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया इथीन का। ओके 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये तुम्हारा इथीन हो गया। और जब कार्बन और कार्बन अपने बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, तो इसमें बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है इथाइन का। हम लोग ने पहले जो है वो इथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो इथेन में होता है क्या है, जब सिंगल बॉन्ड होता है, ओके यहाँ पर ए आता है, इथीन में ई आता है जब डबल बॉन्ड होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इथाइन वाई आता है। ओके यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये तीनों चीज से ये पता चल रहा है हम लोग को कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ते जा रहे दोनों कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। ओके जैसे कि ये कार्बन के पास पहले 3 हाइड्रोजन थे क्योंकि उसने एक ही बॉन्ड बनाया था, वैलेंसी कार्बन का 4 ही होता है। यही कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनाए तो एक हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ओके सो ये कार्बन का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था कि बेसिकली कार्बन जो है वो अपने साथ में मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके नेक्स्ट कार्बन का कैटेगरी ये आता है कैरेक्टरिस्टिक्स कि कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन को हटा के अपने साथ दूसरे हेलोजन्स को अटैच कर सकता है। ग्रुप 17 जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने प्रीवियसली एक चैप्टर किया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आप जाकर चेक कर सकते हो उसको बट चैप्टर के बारे में। जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन को अटैच कर रहा है। सो कार्बन की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो दूसरे हाइड्रोजन को हटा के दूसरे एलिमेंट्स को अटैच कर सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को अटैच कर सकता है, जैसे समझो ये वाला हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन अटैच कर सकता है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। फिर कार्बन क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को हटा के दूसरे क्लोरीन को अटैच करेगा, ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ स्ट्रक्चर, कार्बन जो है वो ये भी हाइड्रोजन को हटा देगा, ओके, और क्लोरीन को अटैच करेगा। फिर एक और स्ट्रक्चर में आता है कि लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है उसको भी निकाल कर वो दूसरे क्लोरीन को अटैच कर सकता है। ओके सो ये चीज़ से ये पता चलता है कि कार्बन ने जो है वो एक ही स्ट्रक्चर से 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाए। तो यही कार्बन की एक खासियत है। ओके जैसे कि पेज नंबर 114 पे आप चेक कर सकते हो कि बीइंग टेट्रावेलेंट 1 कार्बन एटम फॉर्म्स बॉन्ड विथ 4 अदर एटम्स। ओके दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स, 5 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मिल रहे हैं तुमको। दिस कंपाउंड पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज पर द एटम ऑफ विच कार्बन इज बॉन्डेड। तो ये सेम जो है वो क्लोरीन के साथ बना सकता है। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर का नाम, जैसे कि CH4, फिर उसके बाद CH, Cl3, CH2, Cl2, उसके बाद CH, Cl3 और उसके बाद CCl4। सो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है वो
4 का है, ये तुम्हारा CCl3 का ये स्ट्रक्चर है। ओके, सो इसमें दिख रहा है कि बेसिकली कार्बन जो है वो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को अटैच करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो ये तुम्हारा थर्ड वाला प्रॉपर्टी था, ठीक है। सो आई होप कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन अच्छे से क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन जो हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट टाइम। अभी जस्ट मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मैंने तुमको बताया था कि एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। वैसे ही हम लोग ने लास्ट डेकेन तक का स्ट्रक्चर्स बनाया था, ठीक है। तो हम लोग क्लोज रिंग के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर को देख के डरना नहीं है, इसको सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ है वहाँ पर एक एक कार्बन आएंगे। ओके, जैसे ये टोटल रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर टोटल 6 कार्बन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द नेम 6 कार्बन का नाम क्या आता है, हेक्सेन। और ये एक साइकिल फॉर्म में, तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लो हेक्सेन। ओके, ANE आएगा। ओके, अगर समझो मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड पुट कर देता हूँ कहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड पुट कर दिया, सो ये कार्बन को पहले ऐसे लिख दो। अब ये स्ट्रक्चर का नाम कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ज़्यादा है, सो उसका नाम क्या आएगा, हेक्स। और फिर डबल बॉन्ड होने के कारण इन आ जाएगा। ओके, ENE, इन। और ये किसके फॉर्म में, साइकिल फॉर्म में, इसके लिए इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सीन। ओके, सो और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को डिटेल करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा बना दिया है। ओके, आई नो इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तुमको पता होगा। ये दिखने में एक ट्रायंगल है बट ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ये एक साइक्लो प्रोपेन है, ठीक है। क्यों साइक्लो प्रोपेन है, कमेंट में बताओ। चलो ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कैसा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ओके, यहाँ पर 3 कार्बन होने के कारण इसका नाम क्या आएगा, साइक्लो प्रोपेन। ओके, वैसे ही जैसे कि हम लोग एक इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कितना है, टोटल 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या आएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सो इसका नाम आएगा साइक्लो ब्यूटेन। ओके, सो तुम्हारे पेज नंबर 117 के ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए गए, प्रोपेन के दिए हैं, प्रोपीन के दिए हैं, प्रोपाइन के दिए गए हैं। तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होंगे। ओके, हम लोग जितने भी नाम लर्न किए अभी तक वो सब IUPAC के हिसाब से, ठीक है। इंडियन IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, सो विल डिस्कस नाउ विद द फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन एटम्स। सो कार्बन एटम्स के अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे कि हेलोजेंस, हेलोजेंस हम लोग को पता है ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप 17। ओके, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एथर है, एस्टर है, अमाइन है। ओके, अमाइन को NH2 के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, सो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हम लोग को ऑलरेडी पता है ये चीज़। अब होता क्या है कि कार्बन जो है वो अपने साथ में एक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ COOH आ रहा है, ये कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पर COOH आ रहा है। ओके, COOH को हम लोग C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो 2 ही बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पर कार्बन ने जो है वो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, पर ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन अकेला है, पर इसके साथ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। ओके, तो अब हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, सिंस यहाँ पर खाली 2 ही कार्बन है तो इसका नाम क्या आएगा, इथेन। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे पता करना है कि COH ये फॉर्म में भी लिखा जाएगा कभी कभी, या फिर C डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में भी लिखा जाएगा। तो इसका लास्ट में नाम क्या लिखना है, ऑइक एसिड। जैसे कि 2 कार्बन है तो इथेन और फिर आएगा ऑइक एसिड, तो इसका नाम क्या है, इथेनॉइक एसिड। वैसे ही एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड कैसे होगा, कार्बन के साथ CHO फॉर्म में लिखा होगा। हमेशा याद रखो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट या फिर लास्ट कार्बन के अंदर ही अटैच होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है CH3 CHO। CHO का मतलब क्या, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, तो इसका नाम क्या आएगा, मीथेन। इथेन, 2 कार्बन का नाम इथेन होता है, इथेन। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड का है, तो इसका नाम क्या आएगा, इथेन
आल। सो नाउ विल डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ कीटोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर का लेते हैं एग्जांपल, ओके। सो ये स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि ये कार्बन जो है वो इसके अंदर डबल बॉन्ड O के साथ बना है, फिर लेफ्ट साइड में CH3 और राइट साइड में CH2 है, पर ये कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर एल्डिहाइड में देखते थे तो ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। सो एक परफेक्ट वे होता है ये डिफ्रेंशिएट करने को कि कीटोन और एल्डिहाइड में फ़र्क क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एल्डिहाइड में एक ही कार्बन के पास डबल O और H भी होता है, कीटोन में हाइड्रोजन नहीं होता है, ओके। सो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नंबरिंग दो पहले कार्बन को, 1 2 3 4, ओके। हमेशा फंक्शनल ग्रुप को जो है वो सबसे कम नंबरिंग मिलना चाहिए। अगर समझो मैं नंबरिंग राइट से स्टार्ट करता 1 2 3 4 तो ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि ये कार्बन को 3rd नंबर मिल रहा है, पर मैं जब लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये कार्बन को 2 मिल रहा है, तो ये तुम्हारा एकदम राइट मेथड है, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर का नाम आएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूट 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे तुम्हारा डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का नाम है ब्यूट 2 ओके। वैसे ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है वो तुम्हारा ईथर का है, ठीक है। ईथर हमेशा याद रखो कि ऑक्सीजन एक होता है जो कार्बन को है ना लेफ्ट और राइट में डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब उसको डिस्टिंग्विश कर देता है, लेफ्ट में कार्बन और राइट में कार्बन, ओके। सो इसका नाम क्या आएगा? याद रखना है कि जिसका ज़्यादा कार्बन होगा उसको पेरेंट नेम देना है, तो यहाँ पर दोनों इक्वल है। सो इसका नाम क्या आएगा? पहले एक को तो पेरेंट नेम को पूरा लिखना है मीथेन, ये तुम्हारा मीथेन हो गया। अब बीच में एक ऑक्सीजन और लेफ्ट साइड में वापस मीथेन है, तो एक को आधा नाम लिखना है, जैसे कि मीथेन का मीथ लिखना है, बीच में फिर ऑक्सी है, तो मीथ ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सी, मीथ ऑक्सी मीथेन। वैसे एक और एग्जांपल डिस्कस करते, जैसे कि ऑक्सीजन है और राइट साइड में CH2 CH3 है और लेफ्ट साइड में सिर्फ खाली CH3 है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 2 कार्बन है, तो इसको पेरेंट नेम देना है, इसको कंप्लीट नाम देना है, जैसे कि मीथेन इथेन, तो इसका नाम क्या आएगा? इथेन। और यहाँ पर एक ही कार्बन है, इसके लिए इसका नाम क्या आएगा? मीथ ऑक्सी इथेन, ओके। सो ये स्ट्रक्चर का नाम है मीथ ऑक्सी इथेन। सो विल डिस्कस नाउ द स्ट्रक्चर्स ऑफ एस्टर। तो एस्टर बेसिकली क्या होता है? C+O, उसको लिखा जाता है COO के फॉर्म में, ओके। सो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? C+OOH, यहाँ पर H अटैच होता है, पर एस्टर में यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन की जगह जो है वो दूसरे कार्बन ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 अटैच्ड है, लेफ्ट साइड में एक और जगह खाली थी, यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, ओके। सो ये स्ट्रक्चर जो है वो एस्टर का है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? एस्टर है। कैसे पता चला? क्योंकि ये COO है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आता तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, ओके। कंफ्यूजन नहीं होना है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में। सो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा कि जो भी ऑक्सीजन के आगे जितने भी कार्बन है, अगर समझो मीथेन अटैच्ड है या तो फिर समझो इथेन अटैच्ड है, CH2 CH3, या फिर 3 कार्बन भी हो सकते हैं, तो बेसिकली करना क्या है उसको? अगर मीथेन अटैच है तो मिथाइल लिखना है, इथेन अटैच है तो इथाइल लिखना है, और अगर प्रोपेन अटैच है तो उसको क्या लिखना है? प्रोपाइल, ओके। सो हम लोग एक मीथेन के साथ एग्जांपल लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा कि यहाँ पर मीथेन अटैच्ड है और यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, और तुमको यूज क्या करना है एस्टर के अंदर? O8, ओके। सो इसको क्या करेंगे हम लोग? नाम लिखेंगे, ओके। तो इसका नाम क्या है? मीथेन, इथेन, इथेन है, ये इसका पेरेंट नेम हो गया, और यहाँ पर क्या है? इथाइल, ओके। सो इथाइल इसका नाम हो गया, यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा, और यहाँ पर पेरेंट नेम क्या है? इथेन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एस्टर, इसके लिए क्या लिखते हैं? O8। सो इसका नाम क्या आएगा? इथाइल इथेन O8, ओके। O8 क्यों आया? क्योंकि हम लोग O8 लिखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे अमाइन का। सो अमाइन का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि एक कार्बन है वो NH2 के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पे CH3 आएगा। सो इसका नाम क्या है? एक ही कार्बन है, तो इसका नाम आएगा मीथेन, एंड फंक्शनल ग्रुप विच इज अटैच्ड दैट इज योर NH2 अमाइन, ओके। सो अमाइन में क्या आएगा? पूरा नाम लिखना है, तो मीथेन अमाइन, ओके। फिर अगर समझो 2 कार्बन अटैच्ड है, जैसे कि CH3 CH2 NH2, ओके। सो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा? मीथेन इथेन, सो इसका नाम क्या आएगा? इथेन amine. Discuss now the last functional group, that is a alcohol. Okay, so alcohol contains what? A carbon with OH. Okay, means a carbon will be there and with them and OH will be attached. Okay, and whenever there is a alcohol functional group तो उसके लास्ट में OL लिखना है, ठीक है। हमको एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि
CH3 COH इज अटैच CH3 ओके। सो ये कार्बन ने जो है वो 1 2 3 बॉन्ड बना दिया 101 हाइड्रोजन के साथ। टोटल कितने कार्बन थे यहाँ पे 3 1 2 3 ओके 1 2 3। सो इसका नाम क्या आएगा मीथेन इथेन प्रोपेन। प्रोपेन है। जब भी अल्कोहल अटैच्ड है OH ओके कार्बन के साथ तो उसके लास्ट में लिखना है OL ओके। एक और स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं जैसे कि CH3 COH CH CH2 CH3 ओके। सो यहाँ पर नेमिंग जो है वो लेफ्ट से करना है राइट से नहीं करना है। लेफ्ट से क्यों करना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए 1 2 3 4। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। सो ब्यूटेन टू ऑल ओके। क्यों ब्यूटेन टू ऑल क्योंकि OH जो है वो सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है ओके फाइन। नेक्स्ट जो आता है वो तुम्हारा हेलोजन्स है। हेलोजन्स के अंदर आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप 17। हम लोग ने लास्ट टाइम अपना ये हेलोजन्स को डिस्कस नहीं किया था तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फ्लोरीन है कभी भी अटैच है तो उसको लिखना है फ्लोरो, क्लोरीन अटैच है तो उसको लिखना है क्लोरो, ब्रोमीन अटैच है तो उसको लिखना है ब्रोमो एंड आयोडीन अटैच है तो उसको लिखना है आयोडो। सो आई गिव यू सम फ्यू एग्जांपल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ओके। अब होता क्या है कि एक हाइड्रोजन निकल कर फ्लोरीन अटैच होता है ठीक है जैसे कि ये फ्लोरीन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर का नाम आएगा फ्लोरोमीथेन ओके। सेम वैसे ही जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन अटैच्ड है ओके तो इसका नाम आएगा क्लोरोमीथेन ओके। सो हमेशा याद रखो क्लोरो लिखना है ठीक है क्लोरीन मत लिखना क्लोरीन मीथेन मत लिखना दैट विल बिकम रॉन्ग ओके। एक और डिस्कस करते हैं जैसे कि समझो ज़्यादा कार्बन है और एक ही क्लोरीन अटैच्ड है जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन यहाँ पर अटैच्ड है ओके CH2 यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर 3। सो यहाँ पर नंबरिंग जो है वो वापस लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करना है राइट से स्टार्ट करना है क्योंकि क्लोरीन को लिस्ट नंबर मिलना है। अगर समझो लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 सो इसे थर्ड नंबर मिलेगा। इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम राइट सो ये कार्बन को जो है वो सेकेंड नंबरिंग मिलेगा ओके। सो इसका नाम क्या आएगा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। सो इसका नाम आएगा ब्यूटेन। सो 2 क्लोरोब्यूटेन ओके। सो इसका नाम क्या आएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लोरीन जो है वो सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है ओके। सो नाउ विल डिस्कस सम स्ट्रक्चर्स ऑफ IUPAC एंड विल ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ओके। सो बेसिकली इफ यू सी ओवर हियर सो द हाउ टू राइट अ स्ट्रक्चर ओके। सबसे पहले क्या करना है इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है ओके। सो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4 ओके। सो 4 कार्बन है यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जैसे कि तुम ये स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है पर यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड भी नहीं है ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है ओके। सो ये स्ट्रक्चर को डायरेक्टली नाम देना है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ओके। सो इसका नाम आएगा ब्यूटेन ओके। वैसे ही स्ट्रक्चर नंबर सेकंड तो ये स्ट्रक्चर को तो पहले समझो ठीक है। क्वेश्चन को जो है वो क्वेश्चन को समझना जरूरी है ओके। डायरेक्टली सॉल्व मत करो उसको। सबसे पहले काउंट करो कि कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है ओके। सो 1 2 3 फर्स्ट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक बॉन्ड यहाँ का हो गया तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है और एक OH अटैच है तो यहाँ पर OH ऐसे आएगा और हाइड्रोजन ऐसे आएगा ओके। सो यहाँ के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है सो ऐसे इसकी वैलेंसी पूरी कंप्लीट हो गई राइट। अब टोटल कार्बन कितने मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेन हो गया। और यहाँ पर तुम अगर चेक करोगे तो OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है। अगर मैं नंबरिंग ऐसे देना 1 2 3 ओके कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले ओके। यहाँ पर अगर राइट से स्टार्ट करो या लेफ्ट से स्टार्ट करो दोनों एक ही है। सो OH सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है तो इसका नाम क्या आएगा प्रोपेन टू ऑल। ऑल क्यों लिखते हैं क्योंकि ऑल लिखा जाता है अल्कोहल में ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सेम यहाँ पर भी मीथेन इथेन प्रोपेन ओके। तो इसका नाम क्या आएगा प्रोपेन ऑइक एसिड ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अमाइन ओके। सो यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या आएगा मीथेन इथेन इथेन हो गया और फंक्शनल ग्रुप क्या है अमाइन ओके। यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंबरिंग हमको नाइट्रोजन को नहीं देना है ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है वो तुम्हारा क्या है यहाँ पर ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ओके। सो इसको पहले देखो कितने कार्बन है 1 2
दो कार्बन है। एल्डिहाइड को हमेशा कैसे लिखा जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ पर वैलेंसी प्रॉपर हो रही है 1 2 3 4। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है तुम्हारा CH3। ओके, सो इसका नाम क्या आएगा, मीथेन इथेन। ओके, सो इसका नाम क्या है, इथेन। और एल्डिहाइड में हम लोग क्या लेते हैं लास्ट में Al, सो इट विल बी इथेन। discuss now the structure of, so first structure which you can see that is your pentane 2-one। ओके, सो कभी भी अगर स्ट्रक्चर बनाता है तो उसके सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो उसको स्टेप्स को समझो। ठीक है, सबसे पहले पेंटेन लिखा हुआ है। पेंटेन मतलब कितने कार्बन आएंगे, 5 कार्बन आएंगे। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। वैसे ही 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, 9 कार्बन है तो नोनेन, 10 कार्बन है तो डेकेन। ओके, सो इसमें सबसे पहले 5 कार्बन क्या आ गए, 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन का अटैच है। ठीक है, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप को तुम यहाँ पर भी अटैच कर सकते हो, यहाँ पर भी अटैच कर सकते हो। हम लोग लेफ्ट साइड में कब अटैच करेंगे, जब हम लोग नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करें, और अगर राइट के सेकंड कार्बन में कब करेंगे, जब नंबरिंग ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग राइट साइड पे दे देते। ठीक है, तो इसका नाम नंबरिंग कितना आएगा, 1 2 3 4 5। जैसे कहा गया कि सेकंड कार्बन पे ओन आना चाहिए, सेकंड कार्बन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब इसकी वैलेंसी को जो है वो प्रॉपर्ली लिखो। जैसे कि ये कार्बन है, एक ही बॉन्ड बना है तो यहाँ पर CH3 आएगा। ये कार्बन है तो उसने 4 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4, तो इसके बाद एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पर CH2 आएगा क्योंकि 2 बॉन्ड बने थे। सेम यहाँ भी कार्बन पे CH2 और यहाँ पर CH3। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो 2 क्लोरोब्यूटेन का है। ओके, सो यहाँ पर भी सेम वही है। तो सबसे पहले पेरेंट नेम मतलब कितने कार्बन है, ब्यूटेन, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सो देयर आर टोटल 4 कार्बन। ओके, और सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड है। ओके, सो सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरीन दे दिया। अब इसकी वैलेंसी प्रॉपर्ली करो तो CH3 आएगा, यहाँ पर CH आएगा, CH2 नहीं आएगा क्योंकि 1 2 और 3 बॉन्ड बन चुके हैं। यहाँ पर CH2 आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर जो आ रहा है वो है मीथेन आल। मीथेन आल मतलब कौन सा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। मीथेन में एक ही कार्बन होता है, सो CH3 एंड यू हैव टू मींस बेसिकली यहाँ पर CH3 नहीं आएगा। सबसे पहले मीथेन को लिख दो, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया तुम्हारा, निकालते अपना ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड ओनली 1 सिंगल हाइड्रोजन विल कम बिकॉज मीथेन में यही एक ही कार्बन आता है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ब्यूटेनोइक एसिड का आएगा। सो ब्यूटेनोइक एसिड में क्या है, कितने कार्बन है टोटल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 4 कार्बन ज्यादा है। ओके, ओइक एसिड बोला गया है तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सो यहाँ पर COOH आएगा। अभी इसकी वैलेंसी प्रॉपर्ली करो। अब ये COH को कैसे लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड OH। ओके, सो ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 और एक ये कार्बन के साथ, तो इसको एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। ओके, लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो ब्यूटेन ओन का। ठीक है, ब्यूटेन ओन के स्ट्रक्चर में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। हमेशा याद रखो ब्यूटेन ओन को जो है वो ब्यूटेन 2-ओन भी लिखा जाता है। ओके, ब्यूटेन 2-ओन क्यों लिखा जाता है बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ब्यूटेन बोला है तो 4 कार्बन आएंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अब ओन बोला है, ठीक है, अगर मैं ओन को समझो फर्स्ट कार्बन पे लिख दूं यहाँ पे इसके हिसाब से C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर कार्बन की एक जगह खाली है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये कौन सा कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा C डबल बॉन्ड O को जो है वो सेकेंड कार्बन पर लिखा जाता है। ठीक है, कहाँ पर लिखा जाता है, सेकेंड कार्बन के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर लिखूंगा तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो मेरा स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, CH3, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3। तो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा ब्यूटेन ओन का या फिर ब्यूटेन 2-ओन का। ओके, आई होप तुमको सब स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ गए होंगे। और भी कुछ स्ट्रक्चर्स है जो तुम डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के रिएक्शन, कंबशन रिएक्शंस एंड ऑल। फिर उसके बाद पॉलीमर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और चैप्टर ओवर करेंगे। सो लेट मी नो इन कमेंट एनी डाउट और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव। ओके, थैंक यू।